हेलो। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज मेरा लोकेशन चेंज है क्योंकि ये मेरा बेडरूम है। तो कल क्या होता है ना, हम लोगों के यहाँ सावन में पूजा होता है जो कि अ, अब मेरे को तो मैंने सावन में मतलब मेरी शादी के समय शादी जस्ट हुई उसके बाद जो सावन आता है उसी सावन में मैं थी। और एग्जैक्टली क्या पूजा हुआ था मुझे नहीं पता है। क्योंकि अ, उस समय शायद मेरे को पीरियड आ गया था तो मैं पूजा अटेंड नहीं कर पाई थी ठीक से। और दूसरा पूजा एक मैंने देखा था जब मेरा गृह प्रवेश ये वाला घर का हुआ था। तो मेरी मदर इन लॉ ने यहाँ पे खीर खीर चढ़ाया था। तो वो मैंने देखा है। बट लिटरली जैसे घर पे पूजा होता है वो मुझे अभी तक नहीं पता है। शादी के इतने साल हो गए और बच्चे इतने बड़े हो गए फिर भी नहीं पता है कि कैसे पूजा किया जाता है। लिटरली क्या था ना कि जब गृह प्रवेश हुआ था ना, तभी उसमें भी बहुत कहानी है, बहुत कहानी है। अ, घर रेडी था, मतलब कुछ कुछ काम बाकी थे तो हम लोग हैंड ओवर नहीं लिए थे। तो ये लैट्रिन बाथरूम सिंक वे सब नहीं लगा हुआ था और कुछ कुछ फिनिशिंग का भी काम बाकी था। तो हम लोगों ने चाबी नहीं लिया था। तो सावन था और हुआ कि चलो गृह प्रवेश करना है क्योंकि सावन के बाद भादों में फिर होगा नहीं। तो मैंने बहुत भाग दौड़ करके बहुत सारे तिगरम लगा करके मेंटेनेंस से चाबी मैंने सिर्फ सुबह आए हम लोग पूजा के लिए और शाम को चाबी दे करके चले गए ऐसे। शाम को चाबी देकर भी नहीं गए, मैं रात में यहाँ पे रुकी थी। मैं मेरे पति देव, मेरे दोनों बच्चे, शायद दोनों बच्चे थे या एक थे, एक था पता नहीं। टुक टुक तुम यहाँ थे गृह प्रवेश के समय? रात में यहाँ रुके थे? हाँ, ये तो मम्मी के पल्लू में ही रहता है, तो छोटा हिस्सा ही था। तो ये तो मेरे पास था ही। और मेरा भाई कुंदन और मैं, मेरे पतिदेव, बच्चे और कुंदन, हम लोग यहीं पे थे बिना पंखा और बिना लाइट के थे। गृह प्रवेश हो गया। जिस दिन गृह प्रवेश होता है तो घर को ऐसे खाली नहीं छोड़ते हैं। फिर बहुत मुश्किल से हम लोगों ने, मैंने पति देव के पास टाइम नहीं था। फिर बहुत मुश्किल के बाद मैंने चाबी का जुगाड़ किया। मेंटेनेंस से हो गया कि चलो ठीक है आप ले लीजिए, चाबी ले लीजिए, गृह प्रवेश कर लीजिए। तो चाबी मेरे को मिल गया था। फिर क्या था ना कि नाग पंचमी के दिन मेरा गृह प्रवेश हुआ था। उसके 2-4 दिन बाद ही पूजा हुआ था। तो लिटरली मैं बोलूँ तो यहाँ पे पानी का भी सुविधा नहीं था। पानी भी मैं घर से लेकर आई थी, जहाँ पुराने वाला घर था वहाँ से मैं भर के लेकर आई थी। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें थे, जो छोटे छोटे चीज़ें थे जो पूजा के लिए, वो मैं भाग दौड़ में ही रह गई थी। तो मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और शायद मेरी छोटी वाली सिस्टर भी थी, मोनिका। और हाँ, रात में मोनिका भी यहीं पे रुकी थी। हाँ, मुझे याद आया, रात में मोनिका भी यहीं पे रुकी थी। और तो फिर माता श्री ने पूजा खीर वगैरह बनाया, पापा भी वहीं पे बैठे थे और खीर वगैरह चढ़ाए थे उस वाले रूम में। और मुझे आज भी याद है। और फिर मैं सवा महीना, 1 महीने तक आकर डेली शाम को दिया जलाई थी। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि तुम दिया नहीं जलाती, उतना तुम पेट्रोल जला देती हो। लेकिन फिर भी एक औरत ही हर घर की क्या बोलते हैं, रीति रिवाज, रिचुअल्स जो भी है वो जानती है और उसको पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वैसे वो वाला पूजा मैंने देखा है, 2 पूजा देखा है। बीच में मैंने कोई पूजा नहीं देखा है, कुछ नहीं। लिटरली मतलब 10 साल, 11-12 साल का बीच में गैप के बाद जो यहाँ पे पूजा हुआ था तो वो मैंने देखा है। और फिर कल वो पूजा है। जो हम लोग के गांव में जो पूजा होता है, जो सप्तमी सप्तमी के दिन तो नहीं होता है, शायद सप्तमी के बाद जो फ्राइडे या मंडे होता है वो पूजा होता है। तो कल वही फ्राइडे है जो कि कुछ पूजा किया जाता है। एग्जैक्टली मुझे पता ही नहीं कि कैसे पूजा किया जाता है, क्या है वो, मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ को ही पता है। और खीर तो ये मुझे पता है कि खीर कुछ बिना चीनी और मीठे वाले खीर चढ़ते हैं। और
एग्जैक्टली मेरे को बिल्कुल ही याद नहीं है कि क्या क्या चढ़ाया जाता है। और शायद एक जनेऊ चढ़ता है और धोती चढ़ता है। और ये चीज़ें मेरी मदर इन लॉ मेरे से मंगवाई थी कि मतलब ये आप लकी ये लेकर आ जाओ और अ, इसको पूजा में लगेगा, तो वो मैं लेकर आई थी। और तो वही कल दिन है, तो फिर मैं चाहती हूँ कि कल थोड़ा सा मैं पूजा कर लूँ, थोड़ा सा आज मिठाई विठाई ले आऊँ और वो पूजा मैं कल थोड़ा सा मिठाई विठाई चढ़ा दूँ। बाकी तो मदर इन लॉ जो करना है वो करेंगी ही। तो पता नहीं सुबह मुझे कितना टाइम मिलेगा। मैं बहुत बिजी रहती हूँ, सुबह जल्दी उठती हूँ, ऐसा नहीं कि लेट उठती हूँ, बट पता नहीं कितना टाइम मिलेगा मुझे, तो कितना मैं शूट कर पाऊँगी। तो ठीक है, ये ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट कर दी हूँ। अगर मेरे को थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो मैं थोड़ा सा भी शूट कर लूँगी। और प्लीज़ डोंट माइंड, आप लोग बिल्कुल बुरा मत मानिए कि मैं चीज़ें पूरा शूट नहीं कर पा रही हूँ। क्या करूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँ। बहुत लाइफ शेड्यूल बहुत टाइट चल रही है, तो इसके वजह से। और फिर मंडे को फिर एक और पूजा है जो हम लोग के गांव में होता है। वो शायद माता रानी को कुछ चढ़ाया जाता है, पूरी वगैरह चढ़ाया जाता है। बट सच बोलूँ तो मुझे कुछ पता नहीं है कि क्या चढ़ाया जाता है, बट मैं भी वहाँ उस समय भी मिठाई ही चढ़ा देती हूँ। और ठीक है, देश जैसा देश वैसा भेष। अगर यहाँ पे हम लोग हैं तो चीज़ें नहीं हो पा रही है, पॉसिबल नहीं हो पा रही है, तो कोई नहीं, जैसे हम लोग को करना है वैसे हम लोग कर लेते हैं। तो एग्जैक्टली मुझे तो याद भी नहीं था कि आज कल पूजा है, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल में बिल्कुल याद नहीं था कि मतलब बात भी होती है कॉल पे तो हाँ सब कुछ ठीक है ठीक है। और शाम तक तो इतना थक जाते हैं, शाम तक तो इतना थक जाते हैं कि चलो ठीक है, जितना बात हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ। तो हाँ, मेरी बड़ी वाली भाभी मतलब मेरी जेठानी ने फ़ोन किया और बताया कि कल पूजा है। नहीं तो वो भी मुझे याद नहीं था, तो वो भी मुझे याद नहीं था कि कल पूजा होता है। और दूसरी बात, जो मेरे मायके साइड में पूजा होता है वो पूजा बहुत डिफरेंट होता है। हरपुर में तो शायद खीर ही चढ़ता है, अब एग्जैक्टली मुझे पता ही नहीं है कि खीर चढ़ता है, इसके साथ और भी कुछ चढ़ते हैं। बट मेरे मायके में मैंने देखा है चढ़ते हैं वहाँ पे पूरी, खीर, धान का लवा, लड्डू, उम, वो केला का पत्ता नहीं, वो क्या है, कटहल का पत्ते पे चढ़ता है। ठोंगा बना बना कर ऐसा कुछ चढ़ता है। अ, उस समय भी हम लोग भी मतलब घर के अंदर नहीं रहते थे, मतलब घर से बाहर निकल जाते थे। बोलते हैं कि धुआं नहीं देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता है, वो नहीं देखा जाता है। तो पता नहीं मम्मी मेरी कर दी होगी। और कभी नहीं रही हूँ शादी के बाद, मैं कभी भी नहीं रही हूँ रक्षाबंधन में, मैं अपने मायके में कभी नहीं, इतने साल शादी के हो गए, कभी नहीं रही हूँ। छठ पूजा एक साल मैंने मायके में किया है और एक साल ससुराल में किया है। जब उठाना था तब मैं मायके ससुराल में उठाई थी, उसका मुंडन हुआ था तो ससुराल में उठाई थी। और जब मैं लखनऊ में थी तो मैं मायके में की हूँ एक साल। बाकी जितना भी की हूँ वो चेन्नई में ही की हूँ। और चेन्नई में भी ना वो घाट वाट पे नहीं जाते हैं, घाट पे बिल्कुल नहीं जाते हैं, वो छत के ऊपर ही छठ पूजा कर लेते हैं। यहाँ तो स्विमिंग पूल भी है, चलो अप्रैल में तो मैं छत पे भी कर लेती हूँ, इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं छत पे भी कर लेती हूँ। और मतलब ऐसा है कि मेरी कलसुप जो मेरी मम्मी ने भेजा था, पापा ने भेजा था, जब पापा मेरे लेकर आए थे, जब मुंडन हुआ तो मायके से सब आता है ना, साड़ी कपड़े फ्रूट सब आते हैं, तो उसमें मेरा कलसुप भी आया था। मदर इन लॉ इस बार नहीं, पिछले साल मैं गई थी तो वो कलसुप दे रही थी, मैं बोली कि ये मेरा कलसुप नहीं है, मेरा कलसुप तो बिल्कुल पुराना होगा, 10-12 साल, 15 साल, 15 साल नहीं सॉरी, 10-11 साल तो हो ही गए होंगे।
तो 10-11 साल पुराना, बहुत काला वाला हो गया होगा, बहुत मतलब पचका हुआ था, मतलब मेरा बिल्कुल नया नहीं था, बिल्कुल पचका हुआ था, क्योंकि जो दुकान से लिया गया था उसके पास वो एक ही पीस बचा हुआ था, तो जो मिला वो ले लिया गया। और मेरी मदर इन लॉ नया कलसूप दे रही थी, वो किसी और का कलसूप, या तो मेरी जेठानी का होगा नहीं तो देवरानी का होगा। मैं बोली नहीं, मैं किसी और का आस्था में नहीं लेकर जा सकती हूँ, जो मेरा है वही मेरा है। और मुझे ना, मेरा शुरू से ही आदत रहा है, शुरू से ही आदत रहा है कि जो मेरा है वही मेरा है। मुझे दूसरों की चीज़ों से कोई लालच नहीं होती है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ नहीं, नथिंग। लोगों के पास क्या है क्या नहीं है डज़न्ट मैटर, मैं उस सब में बिल्कुल नहीं जाती हूँ। और मेरे पास जो है उसी में मैं खुश रही हूँ और आज भी हूँ, और रहना भी चाहिए, जो है उसी में खुश रहना भी चाहिए। तो ये है सावन की पूजाई की कहानी। तो थैंक गॉड, थैंक यू बड़ी वाली भाभी, भाभी नहीं, वो दीदी मेरे को बोली है कि तुम दीदी बोलना, तो मैं दीदी ही बोलती हूँ उनको। जब शादी करके आई तो मैं भाभी बोलना स्टार्ट की, तो बोली कि नहीं नहीं नहीं, हम दीदी बोलो, बहन बहन की तरह लगेगा। तो चलो ठीक है, कोई नहीं। तो मैं उनको दीदी ही बोलती हूँ और भैया को भैया बोलती हूँ। और तो उन्होंने बताया मुझे कि सावन का पूजाई आज, कल है, कल फ्राइडे को है। तो ठीक है, यही सब है कहानी। अगर मेरे को शूट करने का टाइम मिलता है तो कल मैं शूट करूँगी। ओके, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज गए हैं 5:30, मतलब सुबह के 5:30 हो गए हैं। और मैं हो गई हूँ 5 से 7 मिनट लेट। और मेरे को जाना है स्कूल, मतलब स्कूल, बच्चों को स्कूल जाना है। और पूजा भी है, पूजा मीन्स आज पूजा होता है, वो पूजा भी है। तो मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, इसके बाद पता नहीं मैं शूट कर पाऊँगी भी या नहीं। और फ्रिज को मैंने डिफ्रोस्ट किया था, पानी पूरा यहाँ फैला हुआ है, तो बात का बाद में देखेंगे। और अभी पियेंगे कॉफ़ी, और कॉफ़ी पी करके फटाफट बच्चों को उठा करके सबसे पहले आयुष को थोड़ा सा मैं बोलूँ कि जल्दी उठ जाओ, और प्रेयर भी करना है तो प्रेयर कर लो।